नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री की मंजूरी। किस चीज के लिए मंजूरी है ये? 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे, जिसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान में जो फसल उत्पादों के भंडारण है, तो भंडारण की क्षमता में वृद्धि की जा सके, इसके लिए 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पाद व्यापार भवन के शिलान्यास में कहा कि राज्य के विकास और सेवा कार्यों में व्यापारियों का अहम योगदान। कुल मिला के बात यह है कि मुख्यमंत्री द्वारा कृषि उत्पाद व्यापार भवन का शिलान्यास कल किया गया। और कहाँ किया गया इसका शिलान्यास? तो जयपुर में राजधानी मंडी परिसर में इसका शिलान्यास किया गया। अगली जानकारी, श्री गहलोत ने विद्यार्थियों से संवाद के दौरान कहा कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भविष्य में सुखद परिणाम आएंगे। ये अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तो महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती थी 2019 में इनको शुरू किया गया। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की जो कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालय हैं, पहले इसका कुछ क्राइटेरिया अलग था, अभी इनकी संख्या और बढ़ा दी गई है नए वाले बजट में। तो इसमें अब ये कहा गया है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो कक्षा 1 से 12 तक होंगे, इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, तो इनके द्वारा ही भविष्य में सुखद परिणाम आने संभव होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ स्वच्छता अभियान, जिसमें राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने माउंट आबू में वॉकवे पर झाड़ू लगाई। और ये राजसमंद, जिसमें नए डेयरी प्लांट की नींव रखी गई। 48 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। कहाँ? राजसमंद में। राजस्थानी फोक ये कहाँ? तो जूनियर समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। जैसे कि आपको पता ही है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, तो उसमें ही ये समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। फिर है राजस्थान मेगा जॉब फेयर भीलवाड़ा। अब ये भीलवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है। कब? 7 जून को। आयोजक कौन होता है इसका? तो जितने भी मेगा जॉब फेयर हैं उन सबका आयोजन किसके द्वारा? कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग जयपुर द्वारा इनका आयोजन किया जा रहा है। इस बार के बजट में, यानी कि बजट 2023-24 में, ये घोषणा भी की गई थी कि आगामी वर्ष में ऐसे 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। यहाँ है राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन योजना या क्षमता संवर्धन मिशन। तो ये भी जो मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना है या कृषक साथी योजना है, उसमें ऐसे पहले 11 मिशन संचालित थे और 12वें मिशन के तौर पर इसको शुरू किया गया है। इसके बाद देखते हैं हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी खास जानकारियां हैं। 4। सबसे पहले है राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। फिर है राजस्थान मेगा जॉब फेयर भीलवाड़ा। इसके बाद है कृषि उत्पादन व्यापार भवन, इसका शिलान्यास किया गया। और फिर लास्ट में 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के क्या बनाए जाएंगे? गोदाम। शुरुआत सबसे पहले राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन, जिसकी घोषणा की गई थी राज्य के बजट 2023-24 में। मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत 12वें मिशन के रूप में इसको शुरू किया गया है। यानी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में पहले से 11 मिशन संचालित हैं। वो 11 मिशन भी हम पढ़ चुके हैं, उनके नाम पहले हम देख चुके हैं। तो पहले से इसमें 11 मिशन संचालित हैं और 12वें मिशन के तौर पर शुरू किया गया है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत। कौन सा? राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। अब इस मिशन में क्या होगा? तो इस वाली जानकारी को हम अलग से एक योजना में भी पढ़ चुके हैं कि कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि जो दी जाएगी वो इस मिशन के अंतर्गत ही दी जाएगी, जिसमें क्या होगा कि 11वीं और 12वीं कक्षा में या फिर यूजी और पीजी में, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर पीएचडी में अगर कृषि विषय में कोई अध्ययनरत छात्रा है तो उसको कितनी किसी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 11वीं और 12वीं में दी जाएंगे कितने? 15,000 रुपये। ये बढ़ा दिए गए हैं। अब यूजी और पीजी में, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में दिए जाएंगे 25,000 रुपये और पीएचडी में दी जाएंगे कितने? 40,000 रुपये। पीएचडी में जो रकम दी जाएगी ये अधिकतम 3 वर्ष तक ही देय होगी, यानी 3 साल से ज्यादा अगर किसी को लगते हैं पीएचडी करने में तो उनको केवल 3 साल तक ही राशि दी जाएगी। कितनी? 11वीं 12वीं में 15,000 रुपये, यूजी पीजी में 25,000 और पीएचडी में 40,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने प्रस्तावित है। अब मेन बात यह है कि ये रकम बढ़ाई गई है। पहले इसी योजना में, यानी कि कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को जो प्रोत्साहन राशि थी पहले इतनी नहीं थी, अब इसमें लगभग 3 गुना एक तरह से बढ़ोतरी हो गई है। ये पहले 5,000 थी, तो इसमें लगभग 3 गुना हुई। इसमें तो कंप्लीटली 3 गुना हुई है, बाकी में थोड़ी थोड़ी सी 3 गुना से कम है।
अब इसमें और क्या क्या जानकारियां हैं कि कृषि यंत्र, उपकरण, सौर ऊर्जा संयंत्र, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र आदि के परिचालन, रखरखाव और मरम्मत हेतु 1 लाख युवा किसानों को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उनको एक किट प्रदान की जाएगी ताकि वो एम्प्लॉय लेवल यानी कि रोजगार योग्य वो बन सकें, उनको मिल सके, एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके। इस पर कुल 40 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आगामी वर्ष 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों के साथ ही 5000 युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में कृषि एवं पशुपालन की नवीनतम तकनीक के अध्ययन व प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। यानी एक तरह से ये उनका भ्रमण कराया जाएगा ताकि दूसरे देशों में जाकर और दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ की कृषि तकनीक क्या है या वहाँ ऐसी कौन सी स्पेशल चीज़ की जा रही है जिससे कि वहाँ की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, तो ऐसी चीज़ें वो सीख सके। इसके अलावा आगामी वर्ष में 1000 कृषि स्नातक युवाओं को जो ग्रेजुएट हैं उनको संविदा नियमों के तहत कृषक मित्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और इस कृषक मित्र के रूप में नियुक्त करते हुए मोबाइल एग्री क्लिनिक्स की स्थापना की जाएगी, जिनका काम क्या होगा, तो इन मोबाइल एग्री क्लिनिक का क्या होगा, ये किसानों द्वारा कृषक साथी कॉल सेंटर अथवा मोबाइल ऐप पर अपनी समस्या बताने पर एग्री क्लिनिक के माध्यम से उनका समाधान कर सकेंगे। और इस पर कुल 75 करोड़ रुपए खर्च किए जाना प्रस्तावित है। समझ में आ रही होगी शायद आपको बात कि ऐसे युवा जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं उनको कृषक मित्र के रूप में संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और साथ ही मोबाइल एग्री क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। इस मोबाइल एग्री क्लिनिक का काम क्या होगा कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना, एक तरह का ये कॉल सेंटर की तरह काम करेगा। फिर है राजस्थान मेगा जॉब फेयर भीलवाड़ा, जो कब आयोजित होने वाला है, 7 जून 2023। भीलवाड़ा में भी कहाँ, तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप नगर पूर्व रोड भीलवाड़ा में इसका आयोजन किया जाएगा। और आयोजक कौन होगा इसका, राजस्थान सरकार का कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग। अब इस मेले के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि यहाँ 6 से ज्यादा सेक्टर की 30 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी, 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। और ये खास जानकारी है कि बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी कि आगामी 1 वर्ष में 100 मेगा जॉब फेयर पूरे राज्य में लगाए जाने प्रस्तावित है। इसके बाद है कृषि उत्पादन व्यापार भवन, इसका शिलान्यास किया गया है 6 जून 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा। कहां पर किया गया है, तो जयपुर के राजधानी मंडी परिसर में। इसका विवरण देख लेते हैं मुख्यमंत्री द्वारा। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ, इस संघ का है ये भवन। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के कृषि उत्पाद व्यापार भवन का शिलान्यास किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। और साथ ही घोषणा की गई मुख्यमंत्री द्वारा कि सभी मंडियों के व्यापार मंडल कार्यालयों के लिए निःशुल्क भूमि भी आवंटित की जाएगी। फिर अगली जानकारी है 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे, जिसका उद्देश्य क्या होगा, तो गोदाम बनाए जाने का उद्देश्य क्या होता है कि भंडारण की सुविधा बढ़ाई जा सके, जो फसल उत्पाद हैं वो खराब ना हो, लंबे समय तक रह सके सुरक्षित, इसके लिए ये गोदाम बनाए जा रहे हैं। इन गोदाम के बनाने की घोषणा भी की गई थी राज्य के बजट 2023-24 में। और अब जो ये 100 गोदाम बनाए जा रहे हैं इन पर कुल 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी कि प्रत्येक गोदाम पर 12 लाख रुपए का खर्चा होगा। और ये खर्चा कहाँ से वहन किया जाएगा, तो इसकी राशि जो होगी ये है कृषक कल्याण कोष के माध्यम से खर्च की जाएगी। अब ये कृषक कल्याण कोष पहले से ही गठित है और इस बार नए वाले बजट में इसकी राशि भी बढ़ा दी गई है। तो पहले इसकी राशि थी 5000 करोड़ रुपए, जिसको अब बढ़ाकर कर दिया गया है 7500 करोड़ रुपए। जब इस कृषक कल्याण कोष की शुरुआत हुई थी तब 2000 करोड़ रुपए के साथ इसकी स्थापना हुई थी। 2000 करोड़ के बाद 5000 करोड़ रुपए हुई और अब इसकी राशि कर दी गई है 7500 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या होगा, भंडारण की क्षमता बढ़ाना, गोदाम बनाने का उद्देश्य। गौरतलब है कि राज्य बजट 2023-24 में कृषक कल्याण कोष की राशि को 5000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। और 5000 से भी पहले यानी बजट 2022-23 से भी पहले ये रकम कितनी थी, 2000 करोड़ रुपए। और बजट 2022-23 में इसको 5000 किया गया और बजट 2023-24 में इसको 7500 रुपए कर दिया गया है। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत कुल 12 मिशन संचालित हैं। दूसरा कथन है कृषि कल्याण कोष की राशि को 5000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर
7,500 करोड़ रुपए किया गया है। ये कृषक कल्याण कोष, कृषि लिखा हुआ है, ये है कृषक कल्याण कोष। फिर है 11वीं कक्षा में कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इसके बाद है कृषि विषय से पीएचडी में अध्ययनरत छात्राओं को 40,000 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जवाब दें आप कमेंट बॉक्स में। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।